दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ एक ऐसा उपाय जो सभी उन बच्चों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही। शादी की बात आगे बढ़ती है लेकिन फिर रुक जाती है, विवाह की उम्र हो गई है लेकिन रिश्ता नहीं आ रहा, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या फिर मैं कहूँ कि मन चाहा पति पाने की इच्छा है और वो नहीं मिल रहा। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा, वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा और बताई हुई हर चीज को उसी तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो करेंगे तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर आपकी विवाह की समस्या, आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए क्या क्या आवश्यकता है और कैसे, कब और ये उपाय कहाँ करना है। सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि इस उपाय में आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वो आपको आसानी से मिल जाएंगी, तो वो है श्वेतार्घ के पत्ते। जी हाँ, 8 श्वेतार्घ के पत्ते चाहिए। उससे पहले करना पड़ेगा थोड़ा सा संयम, क्योंकि इस उपाय में करना है आपको व्रत। जी हाँ, इस उपाय में जिस लड़के या लड़की को ये उपाय करना है विवाह के लिए, उसे महाशिवरात्रि हो या कोई और शिवरात्रि हो, उस दिन का आपको व्रत रखना है। व्रत का आपने संकल्प लेना है, भगवान शिव को अभिषेक करना है और ध्यान रहे कि मां पार्वती को आपने हल्दी, मेहंदी, रोली, कुमकुम और श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करना है। भगवान शिव और मां पार्वती का गठजोड़ा करना है, शिव परिवार की परिक्रमा करनी है। उसके बाद से शुरू होता है आपका ये उपाय। इसमें जो हमने आपको कहा था कि 8 श्वेतार्घ के पत्ते चाहिए, उसमें से 7 पत्तों की बनानी है आपने भोजन करने वाली पत्तल। अजीब लगा ना? हाँ, इस दिन आपको प्लेट में भोजन नहीं करना है। भोजन में आप मीठा खा सकते हैं और आपने पत्तल के ऊपर खानी है। 7 पत्तों की पत्तल बनाइए और 8वें पत्ते के ऊपर आपने भगवान शिव और पार्वती का नाम लेके उस पे ओम शिव पार्वती पतई नमः, इस मंत्र को हल्दी, कुमकुम और चंदन मिक्स करके आपने इस मंत्र को लिखना है और भगवान शिव को समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपकी जो भी भोग की सामग्री हो उसे भगवान को भोग लगाइए और उस श्वेतार्घ के पत्ते की पत्तल पर आपको भोजन करना है। उपाय बहुत कारगर है। अगर आप महाशिवरात्रि पे करते हैं तो एक बार करना होगा, अन्यथा मासिक शिवरात्रि पर अगर आप करते हैं तो 5 बार आप ये उपाय कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उसके बाद में आपकी विवाह की बात बनेगी और आपकी मैरिज हो जाएगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि लास्ट में आपको जरूर बताऊंगी डूज और डोंट्स। इस दिन आपने झूठ नहीं बोलना है, किसी के घर का आपने पानी भी नहीं पीना है। अगर पानी भी पीना है तो अपनी बोतल साथ रखिए। आप ऑफिस जाते हैं, बाहर रहते हैं, कुछ किसी से लेकर नहीं खाना है। इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना है, मीठे से ये व्रत रखा जाएगा। तीसरी चीज, इस दिन आपने मां पार्वती और भोलेनाथ की जो अर्चना करनी है उसमें आपने ये कामना करनी है कि जिस प्रकार आपकी जोड़ी अनंत है, आपका प्रेम अनंत है, इसी प्रकार मुझे भी घर और वर, और साथ ही साथ अगर कोई लड़का कर रहा है तो मुझे भी मेरी वधू अवश्य मिले। ये करने के बाद में आप लोगों ने, जब आपकी मैरिज हो जाए, इस उपाय को करने के बाद में अपने जोड़ी के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ और वाइफ हस्बैंड के साथ में जो भी ये करेगा उपाय, आपको एक बार शिव मंदिर अवश्य जाना पड़ेगा जहां आपने ये अभिषेक किया था, और उस दिन आपने इन्हीं श्वेतार्घ के 108 पत्ते की माला बनाकर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को अर्पित करनी है धन्यवाद स्वरूप। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। ग्रेटिट्यूड का हमारा नेचर नहीं है। हम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं और बाद में हमें याद आता है कि नहीं, मैंने ये बोला हुआ था, ये माना हुआ था, ये मुझे करना चाहिए। तो इस केस में ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 108
पत्ते की माला, श्वेतार के पत्तों की माला ऐसे ही मंत्र लिखकर भगवान को अर्पित जरूर करनी है। मंत्र अगर 108 पे नहीं लिख सकते तो कम से कम 5 पत्तों पर तो आपको अवश्य लिखकर भगवान को समर्पित करना है। और ध्यान रखिएगा कि श्वेतार के पत्ते जो है वो डंडी से बांधे जाएंगे, वो तिली से या सुई से पिरोए नहीं जाएंगे। ये करने के बाद में निश्चित तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका विवाह होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब भी आपकी मैरिज की बात होती है या आपकी मैरिज फिक्स हो जाती है तो रिप्लाई जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।